वेलकम टू द सेशन गाइस। मैंने में शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी पूछ रही है उनको करने वाले हैं। ठीक है ना। तो प्रूफ के लिए एक बार मैं आपको एग्जामिनेशन का पेपर दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि रिडक्शन फॉर्मूला में तो हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी वही पूछने वाली है। तो पिछले 2 सालों में यूनिवर्सिटी ने थोड़ी गुगली डाल दी है ना। उसने एक और वेरायटी है जिसपे क्वेश्चंस पूछ लिया है जो हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना। सो नॉर्मली अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो ही आप इस वीडियो पे कंटिन्यू करें। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है और अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थंबनेल लिख के या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थंबनेल, तो ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा नहीं शायद, पेड में रहेगा। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हैं इस एसपीपीयू देख के तो प्लीज बताइएगा, ठीक है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी देख के। ओके ना। द थिंग इज कि आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखें, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। 2023 का मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने साइन स्क्वायर थीटा/2 कॉस स्क्वायर टेन थीटा/2 ये वाले क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। ठीक है, फिर इसी के सेकंड पार्ट में उसने -π/2 टू π/2 करके ये और पूछ लिया है ना। और बड़ा करके दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखो है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो मैंने पिछले वीडियो में कवर नहीं किए थे उसमें, क्योंकि हम बेसिक कवर कर रहे थे। अब क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रांग हो चुका है तो हम इन क्वेश्चंस को देख लेंगे, है ना। तो यही सेम क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी ने पूछा रखा था, मैंने यहाँ पर और आपको बना के दिखा दिया है। लेकिन इन क्वेश्चंस को कवर तो हम करेंगे, बट इन क्वेश्चंस के साथ में हमें थोड़े और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ 2 क्वेश्चन करके काम नहीं होता है ना। क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर थोड़े चेंजेस करके ये 2 सवाल पूछ सकती है ना, इसका मतलब ये है कि थोड़े चेंजेस करके और भी कुछ सवाल पूछ सकती है। तो वो जो भी चेंज करके सवाल पूछ सकते हो मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ, साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं, है ना, तो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। इसमें आपको बस एक चीज याद रखनी है कि कुछ फंक्शंस हमारे इवन फंक्शंस होते थे और कुछ फंक्शंस हमारे ऑड फंक्शंस होते थे, है ना। कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कोई फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है ना। उस फंक्शन में अगर मैं टी की जगह पे -t पुटअप करूं, ठीक है, तो उसके बाद भी फंक्शन चेंज नहीं होता है, वो पुराने फंक्शन के बराबर ही रहता है। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे टी की जगह माइनस पुट कर दूं तो ये बनेगा क्या, कॉस ऑफ -t, है ना। अब कॉस के अंदर माइनस आया तो वो अल्टीमेटली वापस से कॉस ऑफ टी ही बना देगा, करेक्ट। ठीक है, तो माइनस कॉस, कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब इसका एफ ऑफ माइनस टी एफ ऑफ टी के बराबर है। ठीक है, तो फंक्शन इवन हो जाएगा। अगर आपका एफ ऑफ माइनस टी किसके बराबर होता है, एफ ऑफ टी के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, वो माइनस टाइम्स एफ ऑफ टी के बराबर होता है, तो आपका फंक्शन ऑड है। एग्जाम्पल, अगर मैं साइन टी की बात करूं, ठीक है, अगर ये एफ ऑफ टी है मेरा, लेट्स से एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी, मैं अगर टी की जगह -t रख दूं तो क्या बनेगा, ये साइन ऑफ -t रख जाएगा, है ना। दिस विल बी माई एफ ऑफ -t। ठीक है, अब ये माइनस बाहर आ जाता है और ये क्या बनता है, माइनस ऑफ साइन टी बन जाता है। ठीक है ना। तो जो एफ ऑफ -t है आपका वो क्या बन चुका, माइनस टाइम्स ऑफ साइन टी, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टी बन चुका है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन क्या है, आपका ऑड फंक्शन है। ओके ना। फॉर्मूला ये जो हम अभी देखने वाले हैं वो आपने डिफरेंशिएशन में पहले भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, अगर मेरे पास फंक्शन इवन होता है, इवन फंक्शन में आप अगर -π/2 से लेके π/2 तक की लिमिट लगाते हैं किसी भी फंक्शन में, ठीक है, एफ ऑफ टी ले लो, है ना, तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, 2 × इंटीग्रल 0 टू π/2 एफ ऑफ टी बन जाता है। ठीक है ना। अगर आप इवन फंक्शन ले रहे हैं तो -π/2 से π/2 को हम 2 टाइम्स ऑफ 0 टू π/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ऑड फंक्शन रहेगा तो इस केस में क्या होता है, आपका -π/2 से लेके π/2 अगर आप कर रहे हो किसी फंक्शन में, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, अगर फंक्शन क्या रहा मेरा, ऑड रहा तो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो मेरा फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। मतलब इस क्वेश्चन को मैं क्या फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/2 कॉस ऑफ कॉस की पावर 4t dt। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया कन्वर्ट। इसके बाद फिर हमें रिडक्शन फॉर्मूला लगाना आता है, तो हमें फॉर्मूला लिख के इसका फर्दर आंसर बता देना है, जो कि बहुत ईजी रहता है। ठीक है, चलिए तो फटाफट से देख लेते हैं। पहले इस वैरायटी को लेके और एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम मूव करेंगे इस पर्टिकुलर वैरायटी पे, ठीक है, और इसके भी और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे ही आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा -π/2 से π/2 का लिमिट, तो आप देखोगे अंदर का फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना वो देख लीजिएगा, बिकॉज अगर आप स्टेप्स नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो आप सॉल्यूशन कैसे लिख के बताओगे। मेरा जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी किसके बराबर है, मेरा कॉस की पावर 4t के बराबर है। ठीक है ना, कॉस की पावर 4t बेसिकली यही होता है, कॉस ऑफ टी की पावर में 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉस की पावर 4t इज बेसिकली कॉस ऑफ टी की पावर में 4। लेकिन अगर आपके पास कॉस टी की पावर 4 ऐसा लिखा हुआ है तो ये चीज कॉस ऑफ टी की पावर 4 में कन्वर्ट नहीं होती है ना। तो ये दोनों इक्वल नहीं है आपस में, ध्यान रखिएगा। टी की पावर 4 है तो वो फुल में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन पावर 4 पहले लिखा हुआ है तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। ओके, चलो ना, आपका फंक्शन बेसिकली यही है जो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसमें मैं अगर टी की जगह -t पुटअप करता हूं तो मुझे ये वापस से क्या देगा, कॉस ऑफ -t
इसकी पावर में 4। कॉस ऑफ माइनस टी अपने आप में कॉस टी बन जाएगा, तो ये वापस से क्या बनेगा, कॉस टी की पावर में 4, विच इज नथिंग बट आपका कॉस की पावर 4t। ठीक है ना। तो एफ ऑफ माइनस टी क्या बना आपका, वापस से कॉस की पावर 4t बन गया। ठीक है, तो एफ ऑफ टी और एफ ऑफ माइनस टी आपस में क्या बराबर है, बिकॉज दे आर सेम टू सेम, इसलिए हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, मेरा इवन फंक्शन है। ठीक है, एंड बिकॉज माई गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, बिकॉज माई गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, देयरफॉर मैं आपके -π/2 से π/2 कॉस की पावर 4t dt वाले को क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 कॉस की पावर 4t dt। ठीक है, समझ में आया। ये स्टेप अगर आप लिख के नहीं दिखाओगे, 3 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर काट लेगा वो, है ना। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी, है ना, आपको बताना पड़ता है कि ये क्यों बन रहा है। अब एक बार ये चीज बन चुकी, उसके बाद आपको कुछ टेंशन है नहीं। ठीक है ना। तो फटाक से आपकी थोड़ी जगह बनाते हैं, दिखा देते हैं, है ना। सबसे पहले आप ये चीज लिख लेंगे, ये चीज लिखने के बाद यही कर देते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 कॉस की पावर 40, तो ये बेसिकली क्या रिडक्शन फॉर्मूला बनेगा हमारा, है ना। कॉस एन एक्स, अगर एन होता तो हम क्या लिखते, सीधा n-1/n लिखते, करेक्ट है ना। और आगे जाके रिडक्शन फॉर्मूला कैसे ट्रांसलेट होगा बताओ, ऊपर में से टू टू माइनस होना शुरू होगा, तो n-3, है ना। फिर ये डॉट 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 में लेके जाएगा, यहाँ पे n × n-2 डॉट 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 में लेके जाएगा। अगर पावर इवन है मतलब π/2 से भी मल्टीप्लीकेशन होगा ही होगा। ठीक है, हो गया। अब n की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। फाइनली अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। चलो, ये जगह बन गई, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, है ना, ऊपर क्या है 4 - 1 बचेगा 3, नीचे क्या बचेगा 4, दो दो कम करेंगे तो 1 आ गया नीचे। ठीक है ना। यहाँ से दो दो कम करेंगे तो इंटू 2 बस, और लास्ट में क्या है इंटू π/2। ठीक है, वैल्यूज पुट अप कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो ये जो भी बने, है ना, देख लो ना। द थिंग इज कि हमें ये इतना समझ में आ चुका है कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई करना है कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। बिकॉज ये एक इवन फंक्शन है, इस वजह से ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट होने के बाद हमें फॉर्मूला लिख के दिखाना है, बिना लिखे नहीं करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक का यूज करते हैं, है ना, कि यहाँ पर 4 है तो वो क्या करेंगे, नीचे की तरफ 4 लिखेंगे, फिर ऊपर की तरफ 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 आएगा, है ना, और ऐसे करके वो ट्रिक 1/2 π/2 ऐसा लिख के, ट्रिक लिख के आप लोग क्वेश्चन लिखने की सॉल्व करते हो, कोशिश करते हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से सिर्फ फॉर्मूला लिख के, मतलब डायरेक्टली आंसर लिख के आओगे, अपना फॉर्मूला मेंशन नहीं करोगे एग्जाम में, तो उस केस में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर आप एक एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो आपने क्या किया है, आपने डायरेक्टली इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख के ऐसा लिख दिया है। ठीक है, तो एग्जामिनर सोचेगा कि भाई आपने शायद सामने वाले का देख के कॉपी किया है। और इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं कि अगर ये स्टेप लिखिए तो इसका 2 नंबर मिलेगा, ये वाली स्टेप लिखिए तो उसका 2 नंबर मिलेगा। इस तरीके से मार्किंग होती है यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आंसर बताया और काम चल गया। ठीक है ना। तो प्लीज मेरी बात मानिए, सिर्फ ट्रिक के थ्रू आंसर्स के पीछे पढ़ना बंद करिए, फॉर्मूला लिख के आना है एग्जाम में, इट मैटर्स। ओके, चलो, वरना मार्क्स कम मिलते हैं, फिर फेल हो जाओगे बेमतलब में 2-3 नंबर से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा, यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन था, हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो अगर कल को उसने एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन दे दिया, है ना, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले -π/2 to π/2 है ना, तो आप चेक करो अंदर का फंक्शन इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो एफ ऑफ टी मतलब फंक्शन ऑफ टी क्या है मेरे पास में, दिस इज साइन क्यूब टी, है ना। इस साइन क्यूब टी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मेरा दिस इज नथिंग बट माई साइन टी का होल क्यूब। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज माई एफ ऑफ टी। अगर मैं एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ माइनस टी लिखना कोशिश करता हूं, तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ माइनस टी। ठीक है, इसका पूरे का होल क्यूब। अब साइन के अंदर माइनस होता है तो वो बाहर आ जाता है, तो इट बिकम्स माइनस टाइम्स ऑफ साइन टी इस पूरे का होल क्यूब। ठीक है, अब माइनस का क्यूब करेंगे तो वो माइनस ही बनेगा, मतलब ये क्या बना अल्टीमेटली माइनस टाइम्स ऑफ साइन टी। तो आपका जो एफ ऑफ माइनस टी है वो बताइए क्या बन गया, एफ ऑफ माइनस टी ये बन चुका बेसिकली माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टी के बराबर, है ना। तो साइन क्यूब टी और साइन क्यूब टी सेम सेम है क्या, नहीं है, एफ ऑफ टी माइनस टाइम्स एफ ऑफ टी के बराबर है। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि इस बिकॉज माई एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टी, देयरफॉर मेरा गिवन फंक्शन इज ए ऑड फंक्शन। ठीक है ना, बिकॉज मेरा गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन है, इसलिए मैं अगर इंटीग्रल -π/2 to π/2 साइन क्यूब टी करने की कोशिश करूंगा, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 0। वाई, बिकॉज फॉर एन ऑड फंक्शन अगर -π/2 से π/2 में लेके जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ना, क्वेश्चन हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी कि यूनिवर्सिटी ने और क्या क्वेश्चंस पूछे हुए आपसे। ठीक है ना।
ओके चलो, तो इसका हमने देख लिया, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन में पूछ सकता था, हम अपना काम करना सीख चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, जहाँ पे t/2 आ जाता है, तो t/2 को हमें x लेके काम करना पड़ता है, लिमिट्स वगैरह चेंज करनी पड़ती है। इसको लेके 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना, और फिर हम यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस जहाँ पे आपको t की जगह पे t/2 वगैरह के बारे में रहता है। ओके ना, सो इस क्वेश्चन को उठा के देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई साइन टू द पावर 6t/2 dt। अब देखिए, आप डायरेक्टली इसमें रिडक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। उसके दो रीजन है। पहले तो 0 से 2 पाई की लिमिट दी है, रिडक्शन फॉर्मूला हमारा या तो 0 से 2 पाई की लिमिट दी हो तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 ऐसे। लेकिन वो भी तब करते हैं जब अंदर आपको टी गिवन हो सिर्फ, है ना। यहाँ पे t/2 दे दिया है, मतलब हमारी चीजें जमने वाली है कि नहीं जमने वाली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को अपने फेवरेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। मतलब ये t/2 को खत्म करना पड़ेगा। अगर ये सीधा सीधा ऐसे लिखता साइन की पावर 6t dt तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये इंटीग्रल 0 to 2 पाई था, हम इसको 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे t की जगह क्या दे रखा है उसने, t/2 दे रखा है। तो ऐसे केसेस में पहले हमको t/2 को एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, और उस वेरिएबल की हेल्प से हमें थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इसमें काफी लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो आप क्या बोलोगे, लेट माई t/2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक्स ले सकते हो, थीटा ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे। लेट माई t/2 इज इक्वल टू एक्स, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 2x। मतलब जहां पर भी t है वहां आप क्या लिख सकते हो, 2x x लिख सकते हो, या t/2 को x से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब खाली यहां रिप्लेसमेंट नहीं करना है, आपको अपने लिमिट्स को भी चेंज करना है, ठीक है। तो लिमिट कहां से कहां तक थी मेरी? लिमिट थी मेरी t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 पाई तक की लिमिट थी, ठीक है ना। अब क्योंकि मैंने t को x में कन्वर्ट कर लिया है, तो मुझे लिमिट अब किसकी बनानी पड़ेगी, x की बनानी पड़ेगी, है ना। तो पहले लिमिट कहां से कहां तक थी, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 पाई तक थी। अब t इज इक्वल टू 0 अगर मैं पुटअप करता हूं तो x की वैल्यू क्या आती है बताओ, t इक्वल टू 0 पे x 0 बनता है, मतलब t इक्वल टू 0 वाली लिमिट को मैं x इज इक्वल टू 0 से रिप्लेस कर सकता हूँ। समझ में आया? वैसे ही t इज इक्वल टू जब 2 पाई बन रहा है तो t को 2 पाई डाल के देखो, t इज इक्वल टू 2 पाई पे x क्या बनेगा, x इज इक्वल टू पाई बनेगा, है ना। मतलब ये क्या हो गया, पाई। तो लिमिट्स रिप्लेस करना सीख गया, है ना। बड़ा आसान होता है कि आपको जो भी t की लिमिट मिल रही थी वो कहां से कहां तक मिल रही थी, 0 से 2 पाई। तो अगर मैं एक वेरिएबल x इंट्रोड्यूस कर चुका हूं यहाँ पे, है ना, t/2 इज इक्वल टू एक्स, तो t इज इक्वल टू जब 0 डल रहा है तो उसके हिसाब से x क्या बनता है, 0 ही बनता है। मतलब अब लिमिट में t इक्वल टू 0 की जगह x इज इक्वल टू 0 लगा सकता हूँ, ठीक है। और t इज इक्वल टू जब 2 पाई बनता है तो x पाई बनता है। तो 0 से 2 पाई की लिमिट को मैं 0 से पाई की लिमिट लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करूंगा तो मैं 0 से 2 पाई की लिमिट नहीं लगाऊंगा, 0 से पाई की लिमिट लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अब t के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, x के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो साइन की पावर 6 t/2, t/2 को क्या लिखना है मुझे, x लिखना है, ठीक है ना। और dt की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, dt को dx के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? देखो t/2 इज इक्वल टू एक्स था, t इज इक्वल टू 2x था, देखिएगा। तो अगर मेरा t इज इक्वल टू 2x है, डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बनेगा, dt, और ये क्या बनेगा, 2dx। इसका मतलब मैं dt को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 2dx से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। सो dt की जगह पे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ dx लिखूंगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, तो अब सब कुछ हमारा कन्वर्ट हो चुका है ना। इस 2 को मैं बाहर ले लूंगा तो ये बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to π साइन की पावर में 6x dx, ठीक है। अब देखिएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to π वाला मेरा बन चुका है, ठीक है। लेकिन मेरे को चाहिए रिडक्शन फॉर्मूला, है ना। रिडक्शन फॉर्मूला 0 से पाई का बनता है क्या? नहीं बनता। रिडक्शन फॉर्मूला 0 से π/2 का बनता है, ठीक है ना। तो उसको कैसे लिखेंगे देखते हैं फटाफट से। पहले ये जो कुछ मैंने आपको करके दिखाया, क्या करके दिखाया, इस वाले को पहले हमें इस वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो t/2 से काम नहीं चलता, हमको सिंगल चाहिए रहता है विदाउट डिविजन मल्टीप्लिकेशन। तो x में हमने लेके कन्वर्ट कर लिया, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। ये कन्वर्ट होने के बाद आगे का आंसर कैसे बनेगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह बनाते हैं पहले आपके लिए। चलो, सो ये इक्वल टू ये कन्वर्ट हो चुका है, मैंने इरेज किया, आप मत कर देना, ठीक है। आपको वो लिखे रहने देना एग्जाम में ना। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, याद करो रिडक्शन फॉर्मूला में क्या होता था। जब 0 to π है मतलब छोटा मॉडिफिकेशन है, छोटा मॉडिफिकेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रल 0 to π वाले को 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। साइन ऑफ 6x dx, क्या ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है?
हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि छोटे मॉडिफिकेशन साइन पे एप्लीकेबल रहते हैं, चाहे वो इवन पावर हो चाहे वो ऑड पावर हो, ठीक है ना। तो अगर आपको लगे तो यहाँ पे इसका कन्वर्जन का फॉर्मूला भी आप लिख के दिखा सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो एक आध स्टेप छोटी सी स्किप करोगे चलता है, ठीक है ना। ये आपको याद होगा ना, पिछले वीडियो में हमने देखा था 0 to π को हम 0 to π/2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। साइन हमेशा कन्वर्ट होगा, इवन हो चाहे ऑड पावर में हो, ठीक है। कॉस सिर्फ इवन पावर में कन्वर्ट होता था, करेक्ट। तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया, 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन की पावर में 6x dx, ठीक है। अब यहां से आपको लगाना है रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो 0 to π/2 साइन की पावर nx का रिडक्शन फॉर्मूला क्या बनता है, n-1/n बनता है, ठीक है। और फिर आगे जाएंगे, आपके दो दो माइनस करते जाइएगा आप, n-3 हो जाएगा, n-5 हो जाएगा, चलते जाएगा ये। और n के साथ में n-2 n-4 दो दो माइनस होते जाते हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास पावर जो है वो इवन की हो तो π/2 से मल्टीप्लीकेशन भी होता है, ठीक है। ये हो गया काम। अब इसको लिखने के बाद में फाइनल आंसर बस लिखना है आपको। चलिए लिख देते हैं। 6 - 1 ऊपर बनेगा 5, नीचे बनेगा 6। अब ये ऊपर दो दो कम करते जाइए आप, तो 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, इधर दो दो कम करते जाइए, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और लास्ट में π/2 से मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू बनेगी। इसको आप बिल्कुल बहुत आसानी से क्वेश्चन में फाइनल आंसर लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, है ना। ये हमारा आ गया आंसर। थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि साफ सुथरा दिखे, बड़ा भी कर देते हैं, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा किस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको डील करना है ना। t/2 वगैरह आता है तो पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ के आप अपना पुराना वाला जो पूरी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आया हुआ है वो ऊपर देखा था वो देख सकते हैं, ठीक है ना। या और भी अपनी यूनिवर्सिटी के खुद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास पड़े हो तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दिखा देता हूं मैं आपको, पास सेकंड क्वेश्चन भी है, ओके। इंटीग्रल 0 to 2 π cos 8t/2। तो इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट t/2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो उससे t इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x हो गया, है ना। अब डिफरेंशिएट भी यही कर लेते हैं, इसी स्टेप में हो जाएगा, है ना। सो डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dx। मतलब मेरा dt 2dx से रिप्लेस हो जाएगा, मेरा जो t/2 है वो x से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यहां तक करना है, मुझे लिमिट्स को भी रिप्लेस करना है। तो लिमिट्स में क्या क्या लिमिट्स थी मेरी, t इज इक्वल टू 0 से 2π की लिमिट थी। तो t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 2π की लिमिट्स थी। अब x की लिमिट कैसे डालेंगे, अगर t इक्वल टू 0 है तो x क्या बनता है, 0 बनता है। मतलब नई वाली लिमिट में मेरा पहला लिमिट क्या बनेगा, 0। और t इज इक्वल टू 2π है, तो देखो अगर 2π डालोगे तो x क्या बनेगा, 2 से 2 कटेगा, x इज इक्वल टू पाई बनेगा, ठीक है। मतलब आपका जो x बन रहा है वो यहाँ पे पाई बन रहा है। तो जो लिमिट 0 से 2π की थी वो अब लिमिट 0 से पाई की बनेगी, है ना। तो फाइनली आप ऐसे लिख सकते हो कि आपका जो पुराना क्वेश्चन था, इंटीग्रल 0 to 2π cos टू द पावर 8 t/2 dt, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नई वाली जो लिमिट्स है वो कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक है, ठीक है, x की cos टू द पावर में 8। और t/2 आपका क्या बनेगा, t/2 को हम x लिख सकते हैं और dt को हम 2 टाइम्स ऑफ dx लिख सकते हैं, ठीक है। सो 2 टाइम्स ऑफ dx, ठीक है। इस 2 को पूरी तरह से बाहर ले लीजिएगा आप, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π cos टू द पावर में 8x dx, ठीक है। अब यहाँ पे आप बहुत आसानी से अपना रिडक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट मैं रिडक्शन फॉर्मूला को यहीं ऊपर लिख के दिखा देता हूँ, है ना। सो इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ, देखिएगा 0 to π है, तो इस 0 to π को मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये वापस से कन्वर्ट होगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 में, है ना। तो 0 to π छोटा मॉडिफिकेशन कॉस के लिए एप्लीकेबल होता है क्या, होता है। कब एप्लीकेबल होता है, तब एप्लीकेबल होता है पावर में क्या होता है, 8 होता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस करा है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पिछले वीडियो में एक्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, उठा के देख लीजिए। अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर अच्छे से नहीं किया होगा तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। सो कॉस की पावर 8x क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 कॉस टू द पावर में 8x dx, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या बन चुका है, 2 × 2 4 बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाहर लाके हमने 4 लिख दिया, और अंदर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 कॉस टू द पावर में 8x dx, ठीक है। ये लीजिए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 cos nx। cos nx का मतलब क्या है, अब रिडक्शन फॉर्मूला बन सकता है n-1/n, ठीक है ना। और फॉर्मूला हमेशा लिख के दिखाना है, n-2 नहीं होगा, सॉरी, 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3, फिर 2 माइनस करेंगे तो 5, ऐसा ऐसा चलता जाएगा। यहाँ पर भी n-2 n-4 ऐसे ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। चलिए, बस कहां तक देखना है, पावर देखो, पावर क्या है, इवन है, इसका मतलब एंडिंग कहां पर होगा, π/2 पे होगा, ठीक है। तो बस इसके बाद वैल्यू पुटअप कर देना है n की, क्या पुट करोगे, n इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 7/8, तो 7 5 3 1 8 6 4 2 और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय π/2, खत्म।
क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। सो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और कभी अगर मेरे पास ये दोनों एक साथ मिल के आ जाए, ठीक है, तो वही यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बन जाता, तो यूनिवर्सिटी ने हमसे पूछ रखा था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मिला के देखते हैं, ठीक है। ये बन गया क्वेश्चन जो एक्चुअली यूनिवर्सिटी ने पूछा है ना। तो इसको भी स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें रिडक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए पुराना वाला, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो t/2 है ना, तो t/2 है तो उसको पहले हमें सिंगल उसमें x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट द वैल्यू ऑफ t/2 इज इक्वल टू x, ठीक है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2x। डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड में तो dt इज इक्वल टू क्या होता है 2dx, है ना। तो dt को मैं 2dx से रिप्लेस कर सकता हूँ, t/2 को x से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये तो रिप्लेसमेंट आसानी से हो जाएंगे, लेकिन लिमिट्स को भी रिप्लेस करना पड़ता है। तो इस वक्त जो मेरे पास लिमिट है वो t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 पाई तक है, ठीक है। अब देखो t इज इक्वल टू 0 की अगर लिमिट है तो उसमें x क्या बनता है, तो t इज इक्वल टू 2x है, तो t इक्वल टू 0 पे x भी क्या बनेगा 0 बनेगा, हाँ जी हो गया। जब t इज इक्वल टू 2 पाई है तो 2 पाई इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा पाई बनेगा, है ना। तो लिमिट कहाँ से आगे 0 से लेके पाई तक की आगे, ठीक है। तो बस आप आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि अब जो मेरा पुराना क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई साइन स्क्वायर t/2 एंड कॉस टू द पावर 10 t/2 dt, ये क्या बन जाएगा। अब मेरी लिमिट्स बन रही है 0 से लेके पाई तक की, क्योंकि मैं उसे x में बना रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज साइन स्क्वायर, t की वैल्यू क्या है मेरे पास, t/2 मेरा x के बराबर है, तो t/2 क्या बनेगा x, फिर वापस में cos की पावर में 10, वापस t/2 है तो x, dt को क्या लिख सकता हूँ मैं 2dx लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 2dx हो जाएगा, ठीक है ना, ये बन चुका। अब इस 2 को बाहर लेके आइएगा, तो दिस बिकम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 10x dx, ठीक है ना। अब ये वापस से आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, छोटा मॉडिफिकेशन, 0 टू पाई को हम 0 टू 5 पाई/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2, है ना। मैं ये तभी कर सकता हूँ जब मेरे कॉस की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। अगर कॉस की पावर इवन नहीं रही, अगर कॉस की पावर इवन नहीं रही तो ये कन्वर्जन होता है क्या, नहीं होता है। तो डिपेंडेंसी सिर्फ कॉस की पावर में होती थी, ये मुझे कहाँ से पता चल रहा है, देखा था पिछले वीडियो में, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे थे, ठीक है ना। सो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर में 10x dx, ठीक है। चलो, तो this ultimately becomes is equal to 4 times of integration of 0 to pi/2 sin की पावर में स्क्वायर एक्स cos की पावर में 10x dx, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो sin की पावर mx cos की पावर nx, है ना। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनेगा, याद करो रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता था, अगर m और n दोनों हैं तो m-1 की भी सीरीज चलती थी, n-1 की भी सीरीज चलती थी, और नीचे कौन सी सीरीज चलती थी, दोनों m+n की चलती थी, करेक्ट है ना। तो यहाँ से दो दो माइनस होते रहेंगे, है ना, डॉट डॉट डॉट, यहाँ से भी दो दो माइनस होते रहेंगे, करेक्ट। सब पूरा फॉर्मूला लिख के सिखाया था लास्ट टाइम भी, है ना। तो m+n यहाँ से भी दो दो माइनस होते रहेंगे, m+n-2 डॉट 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 डॉट, और अगर दोनों इवन है, अगर दोनों इवन है तो लास्ट में पाई/2 भी लग जाएगा, ठीक है। तो बस m इज इक्वल टू 2 पुटअप करना है, n इज इक्वल टू 10 पुटअप करना है, और फाइनल आंसर आपका क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब वो लिख के नहीं दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी जगह नहीं है मेरे पास में, और जितना मैंने सिखाया उसके बाद मुझे लगता नहीं कि अब आपको दिक्कत होनी चाहिए। हालांकि शॉर्ट में ऊपर सिर्फ आंसर लिख के दिखाना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो चलिए वो लिख के दिखा देता हूँ ऊपर। मेरे हिसाब से इसका फाइनली आंसर बनेगा 4 टाइम्स ऑफ, जब 2 की सीरीज चलेगी तो 2-1 तो 1 हो गया सिर्फ, ठीक है, और कुछ बचेगा नहीं। 10 की सीरीज चलेगी, 10-1 क्या होता है आपका 9, है ना। तो 9 × 7 × 5 × 3 × 1 यहाँ तक जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों का सम 10+2 12 का, तो 12 से शुरू होगा, 12 10 8 6 4 2, और आपका आखिरी में पाई/2 भी लगेगा, वाई, बिकॉज आपके दोनों की पावर्स कैसी इवन है। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, कैल्सियम उठा के पुटअप कर देना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, सो यूनिवर्सिटी ने पूछा था ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर में, थोड़ी मेहनत तो कराती है यूनिवर्सिटी, तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने फॉर्मूलाज को मेंशन करें। ये वाली स्टेप तो बहुत ईजी थी, आराम से हर कोई कर लेगा। उसके बाद फिर ये कन्वर्शन के टाइम पे ध्यान रखना है हमको, है ना। कैसे ध्यान रखना है कि 0 टू 2 पाई जो है वो 0 टू पाई बन चुका लिमिट्स की वजह से, अब 0 टू पाई से हम इसको क्या करेंगे, 0 टू पाई/2 में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि अगर ऐसा बन रहा है तो 0 टू पाई में रिडक्शन का आंसर नहीं निकाल दो, लेकिन इसको 0 टू पाई/2 में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। छोटा मॉडिफिकेशन है, साइन हैंडल कर लेता है पूरी तरह से, कॉस नहीं हैंडल कर पाता है। कॉस तभी हैंडल करता है जब पावर इवन होती है, तो पावर इवन है इसलिए
कॉस हैंडल कर लेगा, ठीक है। चलिए, अगर यहीं पे कॉस की पावर 9 बन रही होती तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या बन जाता, पूरा पूरा 0 बन जाता। क्यों? कॉस मॉडिफिकेशन हैंडल नहीं करता, वो अपना आंसर 0 बता देता, ठीक है। चलिए, ये मॉडिफिकेशंस कौन हैंडल करता है कौन नहीं करता है वो पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया था। इन केस आपने उसको नहीं देखा होगा सही से, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा, है ना। फोन आ रहा था, एक मिनट, ठीक है। चलिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा के दिखा दिया मैंने आपको। हालांकि इस मॉडिफिकेशन के अलावा भी आपको कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने अब मॉडिफिकेशंस ऑलरेडी कुछ दो चार प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो इसके बाद आपको कोई भी और क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन कल को लिखा जाता है, तो अब आप पहले से जानते हैं कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। ये 2t हमें चलेगा नहीं, है ना, तो हम इसको ही सबसे पहली स्टेप में क्या मानेंगे, लेट दिस 2t इज इक्वल टू x, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, x/2। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं भी करो तो भी काम दिक्कत नहीं है, 2t इज इक्वल टू x, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, आप जहां जहां पे 2t है वहां वहां पे x लिख दोगे। इसके साथ आपको dt को भी चेंज करना पड़ेगा, दोनों से डिफरेंशिएट करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ dt इज इक्वल टू dx हो जाएगा। तो जहां dt है आप वहां पे क्या पुटअप करेंगे, आप वहां पर dx डिवाइडेड बाई 2 पुटअप करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो लिमिट्स में देखिए कहाँ से कहाँ तक लिमिट्स थी आपके पास, टी में जब आप खेल रहे थे तो टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू π/4 तक की लिमिट्स थी आपके पास, ठीक है। तो एक्स में लिमिट कहाँ से कहाँ तक बनेगी, देखिएगा 2t इज इक्वल टू एक्स है ना, तो जब t इज इक्वल टू 0 है तो x भी क्या बनता है, 0 बनता है। और जब t इज इक्वल टू π/4 है तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ π/4 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स क्या बनेगा बताओ, 2 2 π/2। तो t इज इक्वल टू π/4 है तो एक्स क्या बनता है, π/2 बनता है। मतलब जो मेरी पुरानी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक की थी, आपके 0 से π/4 की बन रही थी, अब वो 0 से π/2 की बनेगी, है ना। तो आप आसान शब्दों में बिल्कुल ऐसे लिख पाएंगे, इंटीग्रल 0 टू π/4 कॉस स्क्वायर 2t dt कैन बी फाइनली रिटर्न एज, अब आपकी लिमिट्स, सॉरी π/4 है यहाँ पे, अब आपकी लिमिट्स क्या से बनेगी, 0 से लेके π/2 तक बनेगी। कॉस स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, 2t को जगह में क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, और dt की जगह में लिख सकता हूँ dx डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो आप इसे dx डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। इस 2 को आप अंदर ना लिख के एज अ कांस्टेंट बाहर भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सवाल आपका डायरेक्टली रिडक्शन फॉर्मूला का बन चुका है ना। तो आप लगा दें, रिडक्शन फॉर्मूला की वैल्यू n-1/n होता है, ठीक है ना। और फिर ये चलता जाता है n-3 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर भी n-2 डॉट 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 डॉट, और लास्ट में किससे मिलता है, π/2 से, क्योंकि इवन है, ठीक है। तो आप लिखोगे 1/2, 2 - 1 1/2, और खत्म नहीं होगा, 1/2 टाइम्स ऑफ π/2, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, पाई डिवाइडेड बाई 2 2 4 2 8, ठीक है ना। इजी था, इसमें रिडक्शन फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आसानी से हो जाता। बट क्योंकि हमें हमेशा आदत रखनी है लिखने की, तो हम लिख के भी दिखा सकते थे उसको, ठीक है। चलिए, खत्म है, सेम चीज आप साइन के साथ भी कर लोगे, प्रोसेस आपको क्लियर हो चुका है, ओके ना। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी आपको एमसीक्यू में भी दिख जाते हैं, तो एमसीक्यू में तो फिर आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने लॉजिक से ही इसको निकाल के फाइनल आंसर बता सकते हैं, ठीक है। ओके, इसी में कभी कभी दोनों साथ में मिलकर आ जाते हैं कि साइन की पावर 6 2t भी आ गया, कॉस की पावर 4 2 पे, वही प्रोसेस रहेगा, 2t इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करिए। लास्ट में रिडक्शन फॉर्मूला के टाइम पे बस कन्वर्जन होंगे आपके, उस कन्वर्जन को कर लीजिएगा और काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी पूरी महारत हासिल हो चुकी है अब, ठीक है। और ये महारत हासिल करनी क्यों जरूरी थी, बिकॉज यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछ रहा था। उसने 2t को लेके क्वेश्चन पूछा था क्या, नहीं, उसने सिर्फ t/2 को लेके क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोसेस चाहे t/2 का हो चाहे 2t का हो, दोनों का ही प्रोसेस कैसा आता है, सॉल्यूशन करने का सेम ही बनता है। तो t/2 का भी हमने प्रैक्टिस कर लिया और 2t का भी प्रैक्टिस कर लिया, इस बार 2t आया तो हम रेडी हैं, ठीक है। प्रोसेस तो वही करना था, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो राइस, और आई एम 100% श्योर आप या तो इस वीडियो को अपने एप्लीकेशन में देख रहे होंगे, अपने लैपटॉप में देख रहे होंगे, है ना, क्योंकि दीज आर सम वीडियोस जो पेड रहने वाले हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस। नाउ प्लीज आप प्ले स्टोर में जाके रेटिंग जरूर करें, है ना, क्योंकि आपकी रेटिंग मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है ना। क्वालिटी अगर अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्राइसिंग अच्छी लग रही है, तो एक 5 स्टार देके बढ़िया सा एक अच्छा रिव्यू छोड़िएगा कि क्या आपको अच्छा लगा। और अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं तो आप वहां पर भी लिख के बता सकते हैं, और लगे तो मुझे पर्सनली मैसेज करने का ऑप्शन भी है आपके पास, तो वहां पे भी भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, सो दैट वाज ऑल गाइस, मूव टू द नेक्स्ट वीडियो नाउ।